हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे, जो आप लोगों के बीच सिचुएशन चल रही है उन सब चीज़ों के बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आई आपसे रिजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। हम देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात इस रिलेशनशिप के बारे में और सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे सिचुएशन के बारे में, जो मेरे व्यूअर और उनके बीच चल रही है इस रिलेशनशिप के बारे में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। टू ऑफ फैंस, थ्री ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे थे आपके पर्सन। सेवन ऑफ फैंट, वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक रीस्टार्टिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस उनको फील हो रहा है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, टेन ऑफ फैंस, कुछ ना कुछ उनके ऊपर बर्डन है। टेन ऑफ फैंस, बर्डन है इस रिलेशनशिप का, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में थे। आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हाई प्रिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी है आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन से अपने कनेक्ट होना चाह रहे थे कल रात, और डीप थिंकिंग में है, डीपली एनालाइज कर रहे थे। वो डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर कोई ना कोई बर्डन है। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच फीलिंग ऑफ लॉस, एक कम्युनिकेशन गैप और बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हुए। ठीक है, जहाँ उनको ऐसा लगा है कि आपका कसूर नहीं था इस सिचुएशन में। अगर वो किसी और पर्सपेक्टिव से सोचते तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती। बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनने की आजकल कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपने इंट्यूटिव अपने अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि वो इस रिलेशनशिप में कुछ कुछ कर सकें। वो कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है उनको, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वो बर्डन सब सिचुएशन में है। वो खुद अपने आप को एक बाउंड फील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में बिगनिंग के लिए, इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट के लिए। वो आपके बारे में सोच रहे थे। आप भी बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आपको पता है आप इस तरीके से उनसे साइलेंट तो आप हैं, आप उनसे मूव ऑन नहीं हो सकते, आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। वो जानते हैं आपका और उनका एक डीप सोल कनेक्शन है। कल रात उस कनेक्शन को फील कर पा रहे थे। कल रात वो आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे थे, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाह रहे थे, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करके एक बिगनिंग की तरफ ले जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर उनको फीलिंग ऑफ लॉस याद आता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वो कहीं किसी तरीके से वो ट्रस्ट खो चुके हैं। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा आपके और उनके जो साथ जो इमोशंस रहे हैं उनका उनका गम है, उसकी तकलीफ़ है। दी हेरोफेंट, आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी पावर में लग रहे होंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बैठे हैं, होल्ड कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन इम्पॉर्टेंट है और एरीज इम्पॉर्टेंट है। थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ठीक है, लेकिन बर्डन सम है आपके पर्सन, बिगनिंग करना चाहते हैं, लव ओवरफ्लो हो रहा है। एस ऑफ कप, आपके साथ एक बिगनिंग देख रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन हील भी हो रहे हैं और यहाँ पर बिगनिंग भी चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एक बैलेंस लाना चाहते हैं जो वो ला नहीं पा रहे। ठीक है,
वो एक अथॉरिटिव होकर एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा समझदारी से कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। दी जजमेंट, हाई प्रिस्टेस नहीं, एम्प्रेस और एम्प्रर। एम्प्रेस और एम्प्रर, यहाँ पर मैंने कहा वो अपना सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट कराया आपको और डिसअपॉइंट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपके जो इमोशंस हैं उनको फील करना चाहते हैं, उन इमोशंस को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि आप ये वर्ल्ड और 10 ऑफ यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। 9 ऑफ वैंड्स, एक विक्टोरियस लाइफ को देखना चाहते हैं, एक बिगनिंग चाहते हैं, एक रीस्टार्ट चाहते हैं, एक एक जो पास्ट साइकिल जो आप लोगों की बैड रही है, जहाँ पे आप लोगों के बैड एक सर्कमटेंसेस रहे हैं या आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बैड साइकिल आपने एक्सपीरियंस किए, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक वो कहते नहीं, इस इंसान आपके साथ कुछ गलत करके एक अफसुर्दा है, कुछ गलत करके जिससे इसको फील हो रहा है मैंने किसी सही इंसान के साथ गलत किया है। इसको जो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन हो रही है वो आपकी एक आपके अंदर एक पावर आई है। अब आप आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को आप वो कर सकते हैं जिस इस पर्सन ने किया, लेकिन आप नहीं कर रहे। वो आपको देख रहा है कि आप एक खूबसूरत होने के साथ साथ एक गुड लुकिंग, उसके साथ साथ आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। मतलब कि आपके पास दोनों चीज़ें खूबसूरत हैं। आप चाहें तो इसको वो इन रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आप फिर भी आप इसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। कितना भी स्ट्रगल हुआ हुआ है, लेकिन आपकी एक इमोशनल साइड को फील कर पा रहा है, या आपके इमोशनलनेस को फील कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होल्ड कर रहा है, खुद को कंट्रोल और होल्डिंग पोजीशन में रख के बैठा हुआ है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई टेक्स्ट करने के बारे में। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहा है, एक बिगनिंग करना चाह रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, इसको पता है कि आप इससे ट्रुथ पूछेंगे, इसको आपको क्लैरिटी देना पड़ेगी और अब आपसे ये झूठ नहीं बोलना चाहता। 4 ऑफ वैंड्स, ये मैरिज करना चाह रहा है, आपसे कमिटमेंट चाहता है, इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसको पता है आप स्टेबिलिटी के सिवा इससे कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसा हो सकता है इसके पास इसकी लाइफ में चॉइसेस हों, लेकिन उन सब चॉइसेस में ये आपके साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ वर्क करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर बिगनिंग जो चाहता है वो सिर्फ आपके साथ चाहता है, किसी और के साथ नहीं चाहता। 7 ऑफ कप्स, इसको ऐसा लग रहा है आपके पास भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप इसके ऊपर किसी और पर्सन को चूज़ ना कर लें। कल रात बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग में था, आपके और इसके बीच जो आर्ग्यूमेंट हुई है, अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आपका ट्रस्ट गेन कैसे करेगा। 2 ऑफ कप्स, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहता है, एक चार्ज लेना चाह रहा था कल रात ये पर्सन इस रिलेशनशिप का, लेकिन इसको पता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपको और इसको एक सेम जगह पे नहीं आने देंगे। ऐसा हो सकता है मैरिज करना चाहता है, लेकिन इसको एक कुछ ना कुछ डर है, यहाँ पे कोई ना कोई लोग ऐसे हैं। यहाँ पे दोबारा पेयर आ गया, नाइट ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको अपने पेयर एक पावर कपल की तरह दिखता है, लेकिन ख़ुद को कहीं ना कहीं स्टक समझ रहा है। 3 ऑफ सूट, हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ जो सोच रहा था कल रात उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर मैजिशियन आया है, मैनिफेस्ट कर रहा है, रिलेशनशिप को एक बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, पास्ट की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक अफसुर्दा है, एक आपको इसको एक इनोसेंट की तरह दिखता है, एक इनोसेंट पर्सन के साथ इसने गलत किया, इसने वो हर्ट किया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, इसने वो दिया आपको। डीप सोल सर्चिंग कर रहा था, इसको फीलिंग आ रही थी कि आप हर्ट हैं इससे, अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, पास्ट में आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, अब आप इसके साथ पास्ट की तरह कैसे होंगे, क्योंकि अब आपका ट्रस्ट गेन करना चाहता है, तो अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, आप इसके ऊपर यकीन करें, जो भी इसने किया आप उसको फॉरगिव करें, ना मुँह से कह सकता है। इसको ऐसा लगता है कि आपको अब
उस तरीके से परवाह नहीं है। इसने इस रिलेशनशिप की बुनियाद खुद तोड़ी। डी टावर, यहाँ पे डी टावर है। इसको ऐसा लगता है यहाँ पे चीज़ों की जो एंडिंग आई वो इसकी खुद की वजह से आई। डेथ, इधर ये स्कॉर्पियो हो सकता है स्ट्रांगली ये पर्सन, लेकिन ये जानता है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का सबसे बड़ा हाथ इस पर्सन का था। 6 ऑफ कप, इसने एक सोलमेट रिलेशनशिप की एंडिंग की किसी थर्ड पर्सन के पीछे, किसी 10 ऑफ सूट, बिल्कुल इसने एक 10 ऑफ सूट का कार्ड है। इसने एक स्ट्रांगली सोलमेट रिलेशनशिप को ख़त्म करा है। 10 ऑफ कप्स भी है जहाँ पे इमोशनली फुलफिल फील कर सकता था, एक विक्ट्री फील कर सकता था। ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है आजकल। इसकी जो एक जो इंट्यूशन है, सॉन्ग सुन रहा है, सैड सॉन्ग सुन रहा है, क्योंकि इसको एक रियलाइजेशन हो रही है जो इसने पास्ट में आपके साथ किया। एक पॉइंट टू पॉइंट वक्त इसके जहन से गुजर रहा है। जब ये कर रहा था तब फील नहीं हो रहा था। कल रात उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि आपकी तरफ आएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप जब चाह रहे थे इससे एक बिगनिंग, आप इसने उस वक्त चीज़ों को समझा नहीं, चीज़ों को एंड करता रहा बिना सोचे समझे। आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ये उसके वहाँ पर स्टेप लेता रहा। यहाँ पे खुद हार्ट ब्रोकन है आज ये, खुद यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ ये जाना नहीं चाहता था। किसी थर्ड पर्सन ने इसको बिट्री किया है। जब इसको आपकी 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 एक इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी रही है जिसने इसको रियलाइज़ कराया कि आपकी क्या वर्थ है, ठीक है। कल रात ये क्या सोच रहा था इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के लिए कल रात मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे थे। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कल रात मेरे व्यूअर के पर्सन रिलेशनशिप के बारे में और उनके बारे में क्या सोच रहे थे। हीलिंग वाटर, ये खुद को हील करना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है। सबसे ज़्यादा अलोन हो चुका है, कोई नहीं है इसके साथ इसकी ज़िंदगी में। जो जिस तरीके से आपने इसको संभाला, सपोर्ट किया, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, आपने हर इसके बुरे वक्त में साथ दिया। इसको मनी वाइज भी आपने सपोर्ट किया हो सकता है। कुछ इसकी आपकी जो एक इसकी आपके साथ जो इसकी मेमोरीज़ है ना, आपने इसको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट किया, इसको समझा है। वो मेमोरीज़ हैं जो ये किसी और के साथ क्रिएट नहीं कर सकता। इसको ट्रस्ट भी सबसे ज़्यादा आप पे था। इसने हर्ट भी आपको किया, चाहे इसने कभी बोला हो या ना बोला हो, लेकिन ट्रस्ट आप पे करता था। इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इसने उसी को तकलीफ़ दी, ये सोचा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फील करता था। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टनेस, ये एक्सेप्ट कर रहा है जो भी इसने किया है। इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा था, अपने टॉक्सिक साइड को एक्सेप्ट कर रहा था कल रात। इमेजिन एंड इन्विजन, ठीक है। प्लांट द सीड, यहाँ पे कोई ना कोई सीड, ये दोबारा एक रीबर्थ चाहता है रिलेशनशिप का। कल रात सोच रहा था कि यहाँ पे रीबर्थ कैसे होगा। ये बीज बोना चाहता है जो इसके लिए एक पेड़ बन जाए इस रिलेशनशिप में। सन एंड स्टार, यहाँ पे एक बिगनिंग करना चाहता है। सन एंड स्टार यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रहा है। मेडिटेट फॉर अ पीस एंड स्ट्रेंथ, मेडिटेट कर रहा है यहाँ पे पीस के लिए। यहाँ पे रिलेशनशिप में मेडिटेशन कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम दिख पा रहा है अपनी लाइफ में। इसको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं इसके बिना भी अपनी ज़िंदगी में, आप अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। इसको लग रहा है कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये अब चाहता है कि कल रात सोच रहा था कि अब आप अपनी लाइफ को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होना सीख चुके हैं, अपनी लाइफ को आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में खुश देख पा रहा है। चाहे आप इसको प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सुकून में हैं। इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब रही। मेडिटेशन कर रहा है, ख़ुद को हील कर रहा है। ये पर्सन हील नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है अपने आप की। इस रिलेशनशिप में जितनी टॉक्सिसिटी करी है सब एक्सेप्ट कर रहा था रात में। कल रात सोच रहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने गलत की हैं यहाँ पर, अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स, अपने डिसीजन मेकिंग करने का पैटर्न इसको पता है। ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, इसके हमेशा डिसीजन इसके लिए गलत साबित होते हैं। सब एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको फेस करे, आपके सामने एक्सेप्ट करे ये सब कुछ। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें
और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें। कम्युनिटी सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करें और फॉलो करें, वहाँ पे रीडिंग से एंजॉय करें।